नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों की 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आप खबर बिट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी। उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। बांदा का तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे यह देश का सबसे गर्म शहर बन चुका है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। योगी बोले यूपी अब नए भारत की ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो यूपी अभी बीमारू राज्य कहलाता था वही आज देश की अर्थव्यवस्था और विकास का बड़ा केंद्र बन चुका है। उन्होंने कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को सबसे अधर्मी पार्टी बताते हुए कहा कि अगर बीजेपी खुद को सनातनी कहती है तो उसे वसुधैव कुटुंबकम का भावना पर चलना चाहिए। सड़क पर नवाज बयान पर सियासत तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नवाज वाले बयान को लेकर राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा किसी भी नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे समाज में तनाव बढ़े। राहुल गांधी का आर्थिक संकट को लेकर बड़ा दावा। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि देश बड़ा आर्थिक संकट झेल सकता है। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं को मायावती से नहीं मिली मुलाकात। कांग्रेस के दलित नेताओं ने बसपा सुप्रीम मायावती से मिलने को कोशिश की, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं मिल सकी। इसके बाद राजनीति में कांग्रेस बसपा गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी में 9 IPS अफसरों का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। अनुपम कुलश्रेष्ठ को कानपुर जोन का नया ADG बनाया गया है। प्रयागराज में ST सीटर को गोली मारकर हत्या। प्रयागराज में ST सीटर सच्चम पांडा की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गोंडा में मगरमच्छ युवक को नदी में खींच ले गया। गोंडा में सास के अंतिम संस्कार में आए युवक को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया। SDRF और स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हैं। यूपी सरकार ने DA बढ़ाकर 60% किया। राज्य कर्मचारियों में पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया है, जिससे करीब 28 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं लेखपाल परीक्षा में कड़ी चेकिंग। यूपी में लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सख्त जांच की जा रही है। कई जिलों में महिलाओं के गहने, क्लेचर और बेल्ट तक उतरवाए गए। शंकराचार्य को गोएलकास वेबसाइट ऐलान। एक्स शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद ने गायों को ऑनलाइन खरीद के लिए GoLX वेबसाइट शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इससे गोहत्या रोकने से मदद मिलेगी। नैनीताल हादसे में 5 लोगों की मौत। नैनीताल में एक कार 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। SDRF की टीम ने घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गाजियाबाद फैक्ट्री में भीषण आग। गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां पहुंची और करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। UPSSC ने कृषि तकनीकी सहायक भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 2759 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी में जनगणना तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में 2027 जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए करीब 5 लाख कर्मियों की तैनाती की जाएगी। शिक्षकों ने मांगी कंपनसेशन छुट्टी। जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों ने गर्मी की छुट्टियों में काम कराने पर नाराजगी जताई और सरकार से कंपनसेशन छुट्टी देने की मांग की। यूपी में बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। भीषण गर्मी और बिजली संकट को देखते हुए यूपी में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक रद्द कर दी गई हैं। आयुष्मान योजना में बरेली नंबर 1। आयुष्मान योजना का सबसे ज़्यादा लाभ बरेली जिले के लोगों को मिला है। यह लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिली हैं। 69,000 शिक्षा भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के 69,000 शिक्षा भर्ती मामले में मूल चयन सूची तैयार कर पेश करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 63,000 घर मंजूर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत यूपी में 63,000 से ज़्यादा नए घरों की मंजूरी दी है, जिसमें हजारों गरीब परिवार को राहत मिलेगी। यूपी में सेमीकंडक्टर पार्क परियोजना तेज। यमुना प्रतिकरण क्षेत्र में बनने वाले यूपी के पहले सेमीकंडक्टर पार्क पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना की लागत करीब 4,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भाई एक और बड़ी खबर, गंगा एक्सप्रेस में से विकास की रफ्तार। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का मुख्य काम शुरू हो चुका है। सरकार अब इसके किनारे औद्योगिक हब विकसित करने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में 8वें वेतन आयोग की बैठक जून में। 8वां वेतन आयोग की टीम जून में लखनऊ का दौरा करेगी और कर्मचारियों व संगठनों को सुझाव लेगी। यूपी में हीट वेव पर रेड अलर्ट। IMD ने यूपी के कई जिलों में भीषण लू और को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और हाइड्रेट रहने की सलाह दी गई है। आपको भी हमारी एक सलाह, अधिक से अधिक पानी पिए, हाइड्रेट रहें, तेज गर्मी और धूप में बाहर ना निकले। अयोध्या बनेगा यूपी का पहला फ्लोरिकल्चर हब। अयोध्या में योगी सरकार ने प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर
को मंजूरी दे दिया है। सेंटर करीब 2 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा। यहाँ किसानों को आधुनिक फूल खेती और नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे स्थानीय फूल उत्पादकों को बड़ा फायदा मिलेगा और राम मंदिर में पूजा के लिए गुणवत्तापूर्ण फूलों की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। लखनऊ में 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू। लखनऊ में बकरीद, बड़े मंगल, मुहर्रम और विभिन्न परीक्षाओं के देखते हुए 21 मई से 19 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस और भंडारों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ड्रोन उड़ाने, हथियार और ज्वलनशील पदार्थों ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर विकसित करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली शामिल होंगे। करीब 29 बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें मेट्रो विस्तार भी शामिल है। रोडवेज में महिलाओं के लिए रोजगार का मौका। उत्तर प्रदेश रोडवेज में महिलाओं के लिए संविदा परिचालक भर्ती का मौका आया है। 30 मई को कासगंज बस स्टेशन पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत होने वाली इस भर्ती में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश का नया फॉर्मूला। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर नया चुनावी मंत्र दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर कम से कम 5 नए वोट जोड़ने के लक्ष्य लेकर काम करें ताकि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। यूपी में 16 नए वेटलैंड संरक्षित घोषित। यूपी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए 5 जिलों के 16 वेटलैंड को संरक्षित धरोहर घोषित कर दिया है। अब इन इलाकों में अवैध कब्जा, खनन और भूचलन दोहन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इससे प्रदेश में अधिसूचित वेटलैंड की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। बलरामपुर और हाथरस में आंगनबाड़ी भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और हाथरस जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला अभ्यर्थी बिना किसी आवेदन शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू होगा यूनिफॉर्म सिस्टम। उत्तर प्रदेश में अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी यूनिफॉर्म पहननी पड़ सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि उनसे अनुशासन और समानता की भावना मजबूत होगी। यूपी बनेगा गोपेती हब। यूपी सरकार गाँवों में गोपेती सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है पंचगव्य आधारित चिकित्सा पद्धति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर आप किसी गांव से न्यूज़ देख रहे हैं तो आज तक कितनी यूपी गवर्नमेंट की फैसिलिटी और कितनी स्कीमें आपके गांव तक पहुंची हैं और किस पर प्रॉपर काम चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर, यूपी बोर्ड छात्रों को बड़ी राहत। अब यूपी बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को एनसीईआरटी की किताबें अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस फैसले के करीब 2.5 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा जिन्हें अब तक किताबों की कमी से परेशानी होती थी। सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए रद्द कर दिए जाएं। यूपी के 37 जिलों में बाढ़ का खतरा। फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 37 जिलों में 439 गांव हाई रिस्क जोन में शामिल हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पिछले 17 साल में 16 बार बाढ़ आ चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बलरामपुर में बताए गए हैं। गर्मी में गन्ने की फसल पर कीटों का हमला। भीषण गर्मी अब गन्ना किसानों के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गन्ने की फसल पर टॉप बोर, जड़ बेधक और थ्रिप्स ऐसी कीट तेजी से फैल रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय निर्माण जुलाई तक पूरा होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्माणाधीन महात्मा गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को हर हाल में जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। तो ये थी आज उत्तर प्रदेश की ताज़ा और लेटेस्ट खबरें। हमारे चैनल पर आपको वेरीफाइड न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी। इससे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट खबर बेट में आपके साथ अभी सिंह।